नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, हम सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं, उनको पाने के लिए योजनाएं भी बड़ी बड़ी बना लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कारण है कि हम में वो अनुशासन ही नहीं होता है कि हम कैसे अपने दिनचर्या को मैनेज करें ताकि हम अपने सपनों को प्राप्त कर सके। आज का हमारा वीडियो इसी बात पर है कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर अडॉप्ट करें ताकि हम एक व्यवस्थित दिनचर्या जी सके। हमारे वीकली और मंथली प्लान इस तरीके से हों जिन्हें हम रेगुलर अचीव कर सकें। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक ताकि आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बहुत अच्छे स्टेप्स मैं बता सकूं। मान लीजिए कि आप सुबह उठे और घर से निकल गए। घर से निकलकर आप 8-10 किलोमीटर जर्नी करके शाम को वापस घर लौट गए। अब बताइए आपने इस बीच क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर कर वापस आ गए हैं। लेकिन यदि आप सुबह उठकर प्लानिंग करते कि आज मुझे दिन भर में ये करना है, आज मुझे यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, यदि ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में होती तो क्या आपका ये टाइम वेस्ट होता? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटी सी बात है कि हम केवल सुबह के 10 मिनट अपने आप को देकर अपना पूरा दिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में नहीं ला सकते। बहुत छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लाकर आप डिसिप्लिन हो सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपने खाने का टाइम निश्चित कीजिए। खाने का टाइम निश्चित करना मतलब कि मैं सुबह इतनी बजे नाश्ता करूंगा, दोपहर में इतनी बजे खाना और शाम को इतनी बजे खाना। इसके साथ ही खाने में क्या खाना है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह है। इस मशीन को अच्छा ईंधन देंगे तो ये अच्छी तरीके से चलेगा, और इसी मशीन को आप बुरा ईंधन देंगे तो थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन उसके बाद मशीन में नए नए काम आना शुरू हो जाएंगे। नए काम मीन्स नई बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी इस मशीन को अच्छा रखने के लिए उसे अच्छा भोजन दें। फ्रूट्स दें, सलाद दें, अनाज दें, लेकिन जंक फूड से दूरी बनाए रखें। जंक फूड से दूरी का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे जंक फूड ना खाएं। 15 दिन, एक महीने में अगर आप कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ मनपसंद खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो रोज ही रात को ये सोच रहे हैं कि पिज्जा खा ले, सैंडविच खा ले या बर्गर खा ले, तो ये गलत बात हो जाएगी। यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो ये छोटी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अपने आप को रिवार्ड दें। जब 15 दिन तक आप अपने रेगुलर लाइफ जी सकें, अनुशासन में रह सकें, उसके बाद अपने आप को रिवार्ड दें कि आज 15 दिन हो गए, मैं बहुत अच्छे से रहा हूं, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, पूरे दिन की प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को मैंने पूरा किया है, अपने सपने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। और आप रिवार्ड के रूप में अगर जंक फूड खाना चाहें तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपके मस्तिष्क को भी ये पता चल रहा है कि आपने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आप दिन भर कुछ नहीं कर रहे हैं और उसके बाद शाम को आकर जंक फूड खा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर आलसी होता जाएगा। इसलिए खाने पीने पर सबसे पहले ध्यान दें। दूसरा, अपने सोने और उठने का टाइम निश्चित करें। मैंने कहीं अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? बहुत सारे नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूं। लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से मुझे याद नहीं कि कब मैंने सूर्योदय नहीं देखा। जो बात मेरे साथ में भी है, मुझे भी याद नहीं कि मैंने सूर्योदय कब नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सूर्योदय कभी भी नहीं देखा। तो आज ही आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है। कहते हैं ना, सूरज को जगाओगे तो सूरज आपको नई रोशनी देगा। आपको भी वही करना है कि आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना शुरू करना है और रात को सोने का टाइम निश्चित करना है। जब आप जल्दी उठने लगेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी सोने भी लगेंगे। और कहा भी जाता है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये स्वस्थ शरीर की निशानी है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी कम से कम सूर्योदय से 10 मिनट पहले उठ पाएं ताकि आप नया सवेरा देख पाएं। तो सोने और उठने का टाइम निश्चित करना है। देखिए दोस्तों, केवल एनर्जी होने से या केवल विल पावर होने से आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इन दोनों चीजों के साथ में आपके साथ सेल्फ डिसिप्लिन है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं इस तरीके से करूंगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक इंटरव्यू में पुलेला गोपीचंद जी ने बताया था कि 2010 से लेकर 2017 तक वो और पीवी सिंधु सुबह 4:15 पर सेशन के लिए मिलते थे। ये मायने नहीं रखता था कि रात में कौन कितनी बजे सोया है। 7 साल बिना किसी भी गैप के सुबह 4:15 दोनों लोग सेशन के लिए मिलते थे। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं उस शिष्य को तो एडमायर करती ही हूँ, मैं उस गुरु को भी एडमायर करती हूँ कि उन्होंने अपने शिष्य पर इतना काम किया कि वो 7 साल तक लगातार बिना किसी गैप के सुबह 4:15 उठकर सेशन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा अनुशासन का उदाहरण है। देखिए, अनुशासन को भारी भरकम शब्द के तौर पर अगर आप लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे आप अपने पैशन के रूप में लीजिए, अपनी लाइकिंग के रूप में लीजिए कि मुझे पसंद है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, या मुझे पसंद है कि मैं अपना एक दिन पहले प्लानिंग कर लूं कि मुझे दूसरे दिन क्या करना है, मुझे पसंद है कि मैं लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊं। जब आप अपने लक्ष्यों को पसंद करना सीख जाएंगे, उनको पाने के लिए जो आपके अंदर जज्बा है उसको आप लिखना शुरू कर देंगे, तो आप डेफिनेटली उनको पाने के लिए कदम भी बढ़ा लेंगे। दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। सबसे पहली बात कि डिसिप्लिन लाना ही क्यों है, क्योंकि जो लोग अनुशासित रहते हैं उनके जीवन में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता है कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। उनके पास में उनकी हर चीज का एक जवाब होता है और उनके हर एक काम के पीछे उनका एक लॉजिक होता है। तो डिसिप्लिन आपके अंदर वो लॉजिक डेवलप करता है। इसलिए आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना है यदि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना है, आपके सपनों को पूरा करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज शुरू तो कर देते हैं और हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, बहुत दिन भर के काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन 2-4 दिन अगर ऐसा हो गया कि घर में गेस्ट आ गए या मेरी तबीयत खराब हो गई या किसी और कारण से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, तो वो 2-4 दिन की भरपाई हम महीने भर तक नहीं कर पाते। होता यह है कि अगले दिन जब से भी शुरू करना होता है, हमारा मन हमसे कहता है आज के दिन और सो जा, कल से उठ जाएंगे। और वहीं अपने मन को रोकना है। हमें फिर से नई शुरुआत करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है और जैसे ही हमें लगे कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, हमें वापस से अपनी सारी एनर्जी गेन करके वापस से अपनी लाइफ डिसिप्लिन करनी होगी, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। कई बार जीवन में अनुशासन लाने के लिए हमारी पुरानी आदतों को हमें छोड़ना होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें ऐसा करना भी पड़ा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी आदत छोड़ेंगे तभी तो नई आदत बनेगी और वो नई आदतें हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो यदि पुरानी आदतें छोड़ना पड़े तो उसके लिए दुख मत मनाइए। आप लोगों ने कभी स्नोबॉल इफेक्ट पढ़ा है? स्नोबॉल इफेक्ट ये होता है कि जब आप एक छोटी बॉल, स्नोबॉल, बर्फ में फेंकते हैं तो वो बॉल बर्फ को इकट्ठा करती करती बड़ी होती जाती है। तो हमें जो हमारा डिसिप्लिन है वो इसी तरीके से आएगा। हम एक आदत में डिसिप्लिन डेवलप करेंगे और वो धीरे धीरे हमारी दूसरी आदतों में भी डिसिप्लिन लाने लगेगा। मतलब हमने केवल सोने और उठने का टाइम सही कर लिया तो धीरे धीरे हमारे खाने पीने का, हमारे पढ़ाई करने का, हमारे ऑफिस वर्क करने का, सभी चीजों में उसका असर दिखने लगेगा। तो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह डिसिप्लिन काम करता है। अपनी छोटी छोटी आदतें बदलिए और देखिए आप पाएंगे कि आपकी बहुत बड़ी आदतों में बदलाव आ रहा है। अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके अनुसार ही अपना लक्ष्य प्लान कीजिए। अपने लक्ष्यों को बहुत स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करें। ये सोचें कि जब मैं वो लक्ष्य पा लूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, मेरे परिवारजनों को कैसा लगेगा, उस दिन हम कितने खुश होंगे। जब आप अपने सपनों को विजुलाइज करेंगे तो उनको पाने के लिए आपके अंदर से आवाज आएगी और जब आपके अंदर से वो आवाज आएगी तो अनुशासन कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए नहीं रह जाएगा। फिर आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन
मेंटेन कर पाएंगे। डोंट लिव अकॉर्डिंग योर मूड, मीन्स आपके मूड के हिसाब से आप मत चलिए, बल्कि अपने मन को आप नियंत्रित कीजिए। आप अपने मन को बताइए कि मुझे क्या करना है। जब आप इस तरीके से काम करना लगेंगे तो आपका मन आपकी बातें मानने लगेगा। साथ ही दोस्तों, वीकली और मंथली आपके टारगेट फिक्स कीजिए। ये देखिए कि हमें इस वीक में क्या क्या काम करना है या इस मंथ में मुझे क्या क्या काम करना है, और एक डेली डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें रेगुलर के वर्क लिखें और उस पर टिक मार्क लगाते जाएं कि मैं ये काम कर चुका हूं। कोई काम अगर रह गया है तो वो क्यों रह गया है, उसका स्पेसिफिक रीजन भी लिखें। जब आप इस तरीके से अपनी डेली डायरी मेंटेन करने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे काम टिक मार्क हो रहे हैं और आप अपने आप को शाबाशी देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन में अनुशासन को विकसित कर सकते हैं और साथ ही अपने सपनों को पा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।